हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। तो अभी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल कर के आ रहा है। अगर आप विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं तो आप लोगों के लिए एक नए तरह का छुट्टी लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर स्पष्ट है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनसे आप लोग को अधिक यहाँ पे छुट्टी मिलने वाला है। और आप लोग को कौन कौन सा अतिरिक्त छुट्टी मिलेगा, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताते हैं। दरअसल जब आप विशिष्ट शिक्षक बनिएगा तब जो है आप लोग राज्यकर्मी बन जाइएगा। और राज्यकर्मी को जो है जो औपबंधिक कर्मी जो होते हैं या नियोजित कर्मी होते हैं उनसे अधिक आप लोगों को छुट्टी यहाँ प्रावधान बिहार सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में आप लोग को दिखाते हैं कौन कौन सी छुट्टी आप लोग को मिलने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में इस खबर को दिखाते हैं। बिहार के जो छुट्टी लिस्ट है उस पे, और यहाँ से आप लोग देखिएगा तो नियोजित शिक्षक एवं राज्यकर्मी को दे अवकाश की तुलनात्मक विवरण। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग को जो अवकाश मिलेगा उसका इसमें जिक्र है, जिसमें सबसे पहला अगर बात करिएगा आकस्मिक अवकाश की, तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को 16 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। और एक साथ आप लोग 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। 10 से अधिक दिनों का आपको अवकाश अगर लेना होगा तो आपको अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पास कराना होगा। वहीं अगर बात करिएगा जो बिहार के राज्यकर्मी यानी कि विशिष्ट शिक्षक हैं या नियमित शिक्षक है या बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, उनको भी 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलेगा और सचिवालय निदेशालय में 12 दिन का। और साथ ही साथ अगर बात करेगा तो यहाँ भी आप लोग 10 दिनों तक लगातार अवकाश ले सकते हैं। 10 दिनों से अधिक आप लोग को अवकाश नहीं मिलेगा। ये आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है अगला है, यहाँ पे दूसरा नंबर पे आप लोग जो डिटेल्स में देखिएगा वो है विशेष अवकाश। तो जो महिला शिक्षिका होंगी, चाहे वो विशिष्ट हो, नियोजित हो, नियमित हो, सभी को 2 दिनों का जो है यहाँ पे अगर बात करेगा तो प्रत्येक माह में 2 दिन लगातार में आप लोग इस अवकाश को ले सकते हैं और इस अवकाश का आप लोग उपभोग कर सकते हैं। आगे अब हम लोग मातृत्व अवकाश की बात करेगा तो मातृत्व अवकाश जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी, और साथ ही साथ जो अभी विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी से बहाल शिक्षक है उन सभी को समान रूप से मिलेगा 180 दिनों तक प्रथम 2 संतानों के लिए। उसी तरह से पितृत्व अवकाश की अगर बात करेगा तो 15 दिन अवकाश मिलेगा नियोजित शिक्षकों को भी और साथ ही साथ राज्यकर्मी को भी। तो ये यहाँ पर आप लोग को समान देखने को मिलेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं, चाहे आप नियोजित रहिए अथवा आप विशिष्ट शिक्षक बन जाइए। अब यहाँ पे आगे आता है चिकित्सा अवकाश। यहाँ पर आप लोग को चेंज देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जब आप नियोजित रहिएगा तब उस समय आप लोग को एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश अनुमान्य है और पूरी सेवा अवधि में मात्र 120 दिनों का चिकित्सा अवकाश संचित। एक कैलेंडर वर्ष में 90 दिनों तक चिकित्सा अवकाश एक साथ लिया जा सकता है, यानी कि 3 महीने तक आप लोग ले सकते हैं। इधर अगर आप लोग राज्यकर्मी बन जाइएगा यानी कि विशिष्ट शिक्षक बनिएगा तो आप लोग को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिनों के पूर्ण वेतन पर रूपांतरित अवकाश और 360 दिनों के अर्ध वेतन पर रूपांतरित अवकाश। ये आप लोग देख सकते हैं 180 दिन जो है आप लोग को फुल वेतन पर मिलेगा और 360 दिन तक अगर बात करेगा अपने सेवा अवधि में तो आधा आप लोग का जो है वेतन काटा जाएगा और आधा आप लोग को दिया जाएगा अगर किसी तरह का मेडिकल इमरजेंसी आता है तब। तो ये यहाँ से आप लोग को फ़ायदा शुरू है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेडिकल में आप लोग को फ़ायदा मिला। उसके बाद आगे अब हम लोग चलेंगे 6ठा नंबर में, तो वो है आप लोग का अर्जित अवकाश। तो अर्जित अवकाश की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे अगर बात करिएगा जो नियोजित शिक्षक है उनको प्रथम 2 वर्ष छोड़ करके बाकी अन्य के वर्षों में 11 दिनों का छुट्टी मिलेगा और अधिकतम ये पूरे अपने सेवा काल में 120 दिन तक ईएल का उपयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। उसके बाद अगर बात करिएगा यहाँ पे जो राज्यकर्मी बनेंगे, जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उनका प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा पर 30 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 300 दिनों तक यहाँ पे उनका अवकाश संचित रहेगा। 300 दिन का जो है उनको अगर वो नहीं लेते हैं ईएल तो 300 दिनों का उनको जो है पेमेंट मिलेगा
ये यहाँ पर इसको बताया जा रहा है। अर्जित अवकाश में जितने भी अर्जित अवकाश आपके बचे हुए रहते हैं उसके बदले आपको पेमेंट किया जाता है, चाहे आप नियोजित हो, नियमित हो या बीपीएससी वाले हों। अगला जो यहाँ पर है 7वां नंबर, वो है अध्ययन अवकाश। तो अध्ययन अवकाश की अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों को अधिकतम 3 वर्षों का अवैतनिक अध्ययन अवकाश मिलेगा। वहीं अगर बात करिएगा बिहार राज्य को दे अवकाश में, ये जो आप लोग विशिष्ट शिक्षक बनिएगा तो आपको 12 महीने मिलेगा, और साथ ही साथ विशेष कारणों पर 2 वर्षों से अधिक नहीं मिल सकता है ये आप लोग को। तो यहाँ पे अगर आप लोग राज्यकर्मी हैं तो यहाँ पे आप लोग को घाटा लगेगा। वहीं अगर आप नियोजित रहते हैं तो आप लोग को 3 वर्ष का जो है अवैतनिक अवकाश, अध्ययन अवकाश मिल सकता है। लेकिन राज्यकर्मी यानी कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आप लोग को 12 महीने से लेकर के 24 महीने तक ही अवकाश मिल सकता है। ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा। अगला जो अवकाश है वो है, आप लोग देख सकते हैं, असाधारण अवकाश। तो एक पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश यहाँ पे मिल सकता है। वहीं अगर बात करिएगा जो राज्यकर्मी यानी कि विशिष्ट शिक्षक होंगे, बीपीएससी या नियमित शिक्षक हो गए, उनको अगर बात करिएगा कि जब नियमावली के अधीन कोई छुट्टी अनुमान्य न हो, दूसरी छुट्टी अनुमान्य होने पर जब सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करे तो सक्षम प्राधिकार किसी अनुमान्य छुट्टी के साथ या क्रम के असाधारण छुट्टी दे सकता है और बिना छुट्टी की कालावधि में भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी को रूपांतरित कर सकता है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अगला जो है वो है शिशु देखभाल अवकाश। तो ये जो है नियोजित शिक्षकों को दे नहीं है, लेकिन अगर बात करिएगा राज्यकर्मी की यानी कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की या फिर जो है भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको यह मिलेगा, जिसमें महिला कर्मचारी को पूरे सेवा अवधि में केवल 2 संतानों तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा, पालन पोषण, देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी कि 730 दिनों की देखभाल अवकाश मिलेगा। उसके बाद यह अवकाश 15 दिनों से कम दिन की स्वीकृति नहीं होगी और एक पंचांग वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं होगी। क्षतिपूर्ति अवकाश की तरह बात करिएगा तो क्षतिपूर्ति अवकाश नियोजित को नहीं मिलता है। ये जो है राज्यकर्मियों को सिर्फ मिलेगा यानी कि विशिष्ट शिक्षकों को, जिसमें यहाँ पर किसी सार्वजनिक छुट्टी के दिन में यदि कार्यालय खुला रहता है तो उसके लिए जो है यहाँ पर यह अवकाश दिया जाता है। और एक वर्ष में क्षतिपूर्ति अवकाश की संख्या जो है वो 20 से अधिक नहीं हो सकता है, और टोटल एक साथ अगर कोई क्षतिपूर्ति अवकाश लेता है तो 12 दिनों से अधिक अवधि तक वो अपना अवकाश नहीं ले सकता है। उसके बाद अदेय छुट्टी की अगर बात करेगा तो अदेय छुट्टी जो है केवल विशिष्ट शिक्षकों को या फिर जो है जो बीपीएससी या नियमित शिक्षक है उनको मिलेगा और 180 दिनों के लिए स्वीकृत की जाएगी, बशर्ते कि सरकारी सेवा की छुट्टी खत्म होने के कर्तव्य पर लौट आने और उसके बाद आधे वेतन पर उतनी ही छुट्टी उपार्जित करने की आशा हो। तो ये यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में समझ चुके हैं पूरा आप लोग को किस तरह से कितना छुट्टी मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।